नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं उन लोगों की जिन लोगों ने अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदे हैं या फिर बेचे हैं। बता दें आपको कि जो कॉलोनाइजर है जुनेजा एंड कंपनी, राजकुमार जुनेजा के घर के बाहर ये लोग पहुंच गए और इन्होंने वहां पर टेंट गाड़ कर उनके खिलाफ धरना दे दिया। और आपको बता दें डीटीपी की कार्रवाई के बाद इस तरह की गतिविधियां करनाल में शुरू हो चुकी हैं। और जिसे आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। और ये कलवेड़ी यानी कि बुड्ढा खेड़ा के आसपास ये अवैध कॉलोनियां काटी गई थी। तहसीलदार राजबख्श का भी सीधा सीधा नाम लिया जा रहा है। करोड़ों रुपए की डील का मामला सामने आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और हम चाहेंगे इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धरना इसलिए दे रहे हैं जी, जो कॉलोनाइजर और तहसीलदार की मिली भगत से कॉलोनियां काटी गई हैं और अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां हुई हैं नेवल हवाई पट्टी के ऊपर और कलवेड़ी वाली सड़क पर। कॉलोनाइजर तरुण जुनेजा, करण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा, इन कॉलोनाइजरों के द्वारा कॉलोनी काटी गई है तहसीलदार से मिलकर। तहसीलदार से मिलकर कॉलोनी काटने के बाद जब हम प्रशासन के पास शिकायत लेकर जाते हैं कि ये देखियो जी इन्होंने कॉलोनी काटी हुई है, और वो कहते हैं कि डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीलरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाए? डीलर क्या है? डीलर एक माध्यम है। डीलर ने रजिस्ट्री चेक करवाने वाला होता है। डीलर रजिस्ट्री चेक कराता है कस्टमर को। ये देखिए जी, ये तहसीलदार ने साइन कर रखे हैं और ये तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्री की गई है और ये रजिस्ट्री पक्की है और कानून के दायरे में है। ये कानून अगर रजिस्ट्री तहसीलदार साइन करके ना दे तो कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर तहसीलदार सरकारी मोहर लग जाती है, सरकारी मोहर को बहुत बड़ी पावर होती है। अगर नोट पे किसी भी चीज पे सरकारी मोहर है वो अवेलेबल है। जब डीलर देखता है उस चीज को, डीलर को जब समझ आता है भाई ये सरकार की तरफ से मोहर लग के आई हुई है और ये कॉलोनी पक्की है, मतलब कि जब इस तहसीलदार ने साइन किए। अगर तहसीलदार साइन ना करे, तहसीलदार रजिस्ट्री बना के ना दे तो किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है जो एक गज भी खरीद लेगा? एक गज भी जमीन नहीं खरीद सकता। और अब बात सुनिए, प्रशासन के पास मिलने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें डीलरों के नंबर दो, डीलरों के खिलाफ शिकायत दो। हम उन डीलरों के खिलाफ शिकायत क्यों दें? हमारे खुद के मकान टूट गए, हमारे प्लाटों पे हमारा कब्जा नहीं है। जिन प्लाटों को लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर आपसी डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है। 3 करोड़ रुपए कॉलोनाइजर ने देने हैं। जब हम सरकार को, करण जुनेजा, तरुण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा, जब हम प्रशासन को डायरेक्ट बता रहे हैं कि करण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा का घर ये है, वो पूरी जड़ तक क्यों नहीं जा रहे हैं? पूरी जड़ को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ऐसा कौन सा मूल मंत्र दिया हुआ है इनको? ऐसा कौन सा ताबीज दिया हुआ है सरकार के आदमी ने? किस मंत्री ने, किस नेता का इनके ऊपर हाथ है कि इनको ऐसा ताबीज बना के दिया हुआ है कि कॉलोनाइजर तक इनके हाथ नहीं पहुंचते? प्रशासन क्यों कांपता है इन लोगों से? ऐसा क्या है? एक कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी बहुत बड़ी पावर रखता है, वो उस कुर्सी पे उस दिन बैठता है जिस दिन वो उसको साक्षी मानता है भाई मैं इस रोजगार पर बैठ के गरीब आदमियों का भला करूंगा। लेकिन उस कुर्सी पे बैठने के बाद उसकी कलम क्यों डोलती है? ऐसी कौन सी ताकत है? ऐसे कौन से शरारती लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, इन ऐसी ताकतों को बढ़ावा देके गरीब आदमियों को लूटने का काम कर रहे हैं? इन गरीब आदमियों को जो लूट रहे हैं, इनके खून पसीने की कमाई, एक एक पाई, किसी ने 300 की दिहाड़ी करी, किसी ने 500 की दिहाड़ी करी, किसी की लगी ना लगी, किसी ने किसी से उधार उठा के इनके प्लाट लिए गए हैं। ये उधार लेके पैसे किसी से पकड़ के, रिश्तेदारियों से पकड़ के, जब जाके इन लोगों के एक एक प्लाट ले सकें। कोई 40 गज का है, कोई 50 गज का है, कोई 100 गज का है। लेकिन लूटने वालों को ये नहीं पता। आप इन लूटने वालों का घर देखो, कितने गज में इनका घर है और कितनी कीमत से इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। क्या परेशानी इनकी ओर से आ रही है? इनकी ओर से परेशानी ये आई है, सुबह आते ही इन्होंने हमारे साथ लड़ाई करने की बात कही। अच्छा। हमने कहा हम शांतिपूर्ण आपके घर के बाहर बैठे हैं। वो बोले आदमी मेरे पास भी है, मेरे पास बदमाश है। मैंने कहा आप बदमाशों को बुला सकते हो, ठीक है। गरीब आदमी वैसे मरा पड़ा है, थोड़ा सा तुम्हारी बदमाशी से मर जाएगा। फिर एक बात और सुनो, ये एरिया सेक्टर का लगता है। यहाँ पे 8 सेक्टर 8 की पुलिस आके दखल दे सकती है या किसी को बोल सकती है, पूछ सकती है। कोई शिकायत करेगा, उनको आने का अधिकार है, राइट है। फिर हम उनको जवाब भी देंगे। लेकिन किसी और थाने से फोन आ रहा है कि भाई आप उनके घर के आगे जाकर क्यों बैठे हो? आप ये देखिए प्रशासन में इनके कितनी पकड़ है, कौन कौन से आपराधिक तत्व इनके साथ जुड़े हुए हैं, कौन सी ऐसी ताकतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने सीएम का मूल मंत्र है या पीएम का मूल मंत्र है, किसने इनको ताबीज बना के दिया हुआ है कि तुम्हारे तक आंच नहीं आएगी, उन गरीब डीलरों तक आंच आ जाएगी जो एक तहसीलदारी द्वारा बनाई हुई रजिस्ट्री को चेक करके सारा काम कर रहे हैं। हम कॉलोनी वासी हैं, हमारे वहाँ पर प्लाट हैं और दीवार पे किसी का नंबर लिख जाने से ऐसी ऐसी शरारतें सरकार द्वारा की जा रही हैं। दीवारों पे नंबर लिख जाते हैं डीलरों के। डीलर और वो एडवाइजर के मामले में बहुत फर्क होता है। डीलर वो होता है जो लाइसेंस लेके बैठा है प्लॉट कॉलोनी काटने के लिए। एडवाइजर वो होता है जो लोगों को समझाता है भाई ये गलत है या सही है, यहाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनका अंधा खाता देखो। कॉलोनाइजर का घर भी दिखा रहे हैं हम, कॉलोनाइजर के बारे में भी बता रहे हैं भाई ये सामने कॉलोनाइजर है जिसने गरीब कॉलोनियों में लोगों को
लूटा हुआ है। लेकिन आप देख लो इनके पास अगर कोई आया भी हो, कॉलोनाइजर का किसी अधिकारी ने नाम भी लिया हो, एक अधिकारी बता दो आप जिसने कॉलोनाइजर का नाम लिया हो। आप बता रहे हैं आपका घर भी अभी पीछे तोड़ दिया, हमारा पीछे घर भी तोड़ दिया, हमारे प्लाट भी उखाड़ दिया, हमारी नींवें भी उखाड़ दी, नींवें उखाड़ दिया। आप खुद वहाँ पर लाइव करके आए हो, आपको तो पता ही, आप शहर के मानने हुए न्यूज पत्र हो। कौन सी कॉलोनी से? कॉलोनी का नाम क्या है? कॉलोनी का नाम है गुरु नानक नगर। गुरु नानक नगर कॉलोनी है, वो कभी की बस जाती, इन लोगों की वजह से ना तो वो बस पा रही है, ना ये रणदीप मान के पैसे दे रहे हैं। रणदीप मान के 3 करोड़ रुपए इन्होंने देना है। आपसी झगड़े में इन्होंने, आपसी डिस्ट्रीब्यूट में, आपसी पैसे देने के चक्कर में इन गरीब लोगों को मार दिया है। ना तो इनको उस जमीन में पैर रखने दिया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस के साथ बात करते हैं आमने सामने, तो पुलिस वाले अपना बैच छुपाने लग जाते हैं। आपको लगता है इन लोगों उनको जब रजिस्ट्रियाँ दिखाई जाती है, इंतकाल दिखाया जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है भाई आप किस लिए आ रहे हो, आप किस लिए आए जनाब, एक बार बता तो सकते हो, आपसे रिक्वेस्ट है। अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ काम दूसरा हो जाएगा, यहाँ कांड दूसरा हो जाएगा। फिर कांड ही कर लो भाई, पहले ही मरे पड़े और मार दो, और इससे ऊपर क्या करोगे? प्रशासन का क्या काम है? एक राजा का काम होता है प्रजा को बसाना, गरीबों को बसाना, किसी के घर को उजाड़ना नहीं। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का प्लान चल रहा है भाई। जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं भाई, ये हमारे को ज़मीन दिलवा दें, इनको उठाओ, इसको हम डबल में ले लेंगे, इसको 8 करोड़ में ले लेंगे, इसको 20 करोड़ में ले लेंगे, जो 4-5 घर है तुड़वा दो, और जो ज़मीन बचेगी इसको हम इतने प्रोजेक्ट में ले लेंगे। कल को यहाँ हवाई अड्डा आना है और यहाँ के रेट बढ़ेंगे। साजिश कई तरीके की हो रही है। महीने के अंदर अपना 4 गुना पैसा कर लेते हैं, उसके बाद जमींदार की पेमेंट रोक के लोगों को अपने प्लॉट बेच के जी अपने घर में बैठ जाते हैं। 4 करोड़ रुपए ये जमींदार को भी लूट रहे हैं, ये आगे प्लॉट धारकों को भी लूट रहे हैं जी। कॉलोनाइजर के ठीक घर के सामने एक जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जरूर देखा जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस प्रकार से पीला पंजा चला दिया जाता है और गरीब आदमी कहीं ना कहीं जरूर पिस जाता है। काफी महिलाओं की भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें, महिलाओं से बात कर लेते हैं। आपने कहाँ पर प्लॉट लिया था? प्रीतमपुरा में। अच्छा, कितने गज का प्लॉट था? ये मेरे को नहीं पता जी, पर प्लॉट है हमारा। कितने पैसे लगे थे उसमें? 150 गज का। 150 गज का। 150 गज हाँ का। जी। कितने पैसे लगे थे पता नहीं आपको? पता नहीं जी। पक्की रजिस्ट्री? हाँ जी, पक्की रजिस्ट्री है, इंतकाल है जी। कब बनाना शुरू किया? अब बनाना वो सोच रहे थे जी, अभी बस नीमनामा भरने की तैयारी थी। हाँ। अभी फिर वहाँ भरी हुई थी, पाड़ दी, हाँ फिर आप आ जाइए, आप बताइए, इधर आ जाइए आप। तो ये आप देख सकते हैं काफी जो महिलाएं हैं कॉलोनाइजर के ठीक घर के सामने इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था? नानकपुर कॉलोनी में 8 साल पहले कॉलोनी कटी थी है, और इसमें तकरीबन सारे प्लाट बिक चुके हैं। थोड़े बहुत प्लाट रह रहे जो तरुण जुनेजन है कॉलोनी कटी, और मान से जमीन ली थी, तो पता ये लगा नींवें भी भरी थी सारे लोगों, किसी 8 साल पहले, किसी 7 साल पहले, किसी 6 साल पहले नींवें कंप्लीट थी, किसी 2 लाख, किसी 4 लाख ऐसे लगे हुआ था कंप्लीट। तो ये अभी 6 महीने पहले पता नहीं इनका दोनों का, कॉलोनाइजर और फार्मर का आपस में क्या झगड़ा है, उसने कोई वहाँ नहीं था, पीछे नींवें पाड़ दी। अभी 1.5 महीना पहले नींवें उखाड़ दी सारी। अब नींवें वहाँ पाड़ मान ले दोबारा करने जाते हैं तो पीछे पुलिस आ जाती है, पुलिस को पूछते हैं क्यों आई, वो अपने नाम लुको लेते हैं, प्लेटें लुकोने लग जाते हैं। तो यही धंधा अभी 20-25 दिन से चला रहे हैं। रजिस्ट्री पक्की है? रजिस्ट्री पक्की है, इंतकाल है, रजिस्ट्री है, लोकेशन कब्जा भी है सर जी हमारा, सब कुछ है जी हमारा, लोकेशन भी है। तो यही देख लो आप। अब जब चौकी वाले आते हैं वहाँ पे, थाने वाले अपना नंबर प्लेट बंद कर लेते हैं जी। सबसे बड़ा दुख है इन लोगों का फंस रहे हैं। देखो इन्होंने क्या, कॉलोनाइजर ने मालिक से जमीन ली, इनको रजिस्ट्री करा के दी, पोजेशन दी, इन्होंने अपने घर बनाए। सबसे बड़ा कसूर पहले यहाँ तो रजिस्ट्री ना करे, नक्शे पास होते हैं, रजिस्ट्रियाँ कॉलोनी कटती है, उसके मीटर भी लगते हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ भी होती हैं, उनका सब कुछ होता है। मरता गरीब आदमी जिसका पैसा लगता है, और मरता कॉलोनाइजर भी है जिसने पैसा दे के जमीन खरीदी है। देखो जिम्मेदार तो जो एक कॉलोनी काट रही, दुनिया काट रही थी, उन्होंने भी काट ली। यहाँ तो सरकार सबको करे। कौन सा ताबीज है इनके पास? सरकार का ऐसा कौन सा मूल मंत्र सरकार ने इनको दिया हुआ कॉलोनाइजरों को कि कॉलोनाइजरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? डायरेक्ट कार्रवाई आप डीलरों के खिलाफ कर रहे हो, जिनने रजिस्ट्री चेक करके अपनी आगे पे सेल की हुई है। अगर सरकार की मोहर लग जाती है, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल माना जाता है कि नहीं माना जाता है? आप लोग बताओ। मैं मीडिया से भी पूछना चाहता हूं, अगर आप रजिस्ट्री सरकार करके दे रही है, सरकार का एक ग्रेजुएट अफसर करके दे रहा है उसको, जिसको पावर है उस चीज को करने की, उसके बाद उसको चेक किया जाता है रजिस्ट्री को डीलर के थ्रू। जैसे भी कोई प्लाट सेल होता है, सबसे पहले हम स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं जी। 23 लाख का प्लाट है तो तकरीबन 2 लाख रुपए के स्टाम्प लगते होंगे सर उसमें।
वो रजिस्ट्री होगी जी, तहसीलदार के पास भी पैसे जमा होते हैं, गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं। उसके बाद जब बिजली का वहां पे मीटर लगते हैं उस टाइम पैसे लिए जाते हैं जी। बिजली विभाग के पास पैसा जाता है सर, और ऊपर से ही पैसे मांगते हैं जी वो कि यहाँ पे अगर आपने 2 खंबे मंगवाने हैं तो 10,000 रुपए और दो जी। वो सभी लोगों ने इकट्ठे करके बैठे रहेंगे या फिर मैम की बात सुनेंगे? ऐसे हैं जी, ऐसे मैडम आए, हम इनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे हैं ये, सामाजिक सेविका भी रही हैं ये, बहुत अच्छी हैं। हम इनकी बातों पे फूल चढ़ाएंगे कि बहन जी आप आए। हम तो इनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के कि बहन जी आप भी हमारे साथ बैठो, क्योंकि आपका काम है न्याय करना। और मैडम ने आज तक न्याय पर यही सारे काम किए हैं, हम इनको जानते हैं, इन्होंने सारे काम अच्छे किए हैं। हम चाहेंगे भी आपके साथ साथ उनके 1-2 नुमाइंदे और आए शहर के, जो उनके पीछे काम कर रहे हैं, जो उनको जानते हैं अच्छी तरह, और शहर का कोई ऐसा मौजूदा नेता हो या कोई हो जिनका इनको आशीर्वाद मिला हुआ है, कोई आए तो बीच में, कोई आके एक बार कहे तो, जो जैनवन मैडम आ गई, जैनवन ये लेडीज हैं, एक जेंट्स भी आ जाए कोई जैनवन शहर का, इनके आस पड़ोस से कोई पड़ोसी आ जाए, इनके पड़ोसी बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। जिसका आस पड़ोस कह रहा है भाई हम गरीब लोगों के साथ हैं, जिनके साथ इतना बड़ी जाति हुई है, वो हमारे साथ अंकल बैठ के भी गए 15-20 मिनट यहाँ पर, पीछे उनका घर है, बोले बेटा हम भी आपके साथ हैं, ये आपके साथ बहुत नाजायज हुई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैडम जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे ये भी हमारे साथ कुछ देर यहाँ बैठे, और 1-2 और आदमी, कोई शहर के मौजूदा आदमी हो जिन्हें सारे जानते हों, या जो हमारे इनके बीच में करा सके, जो जिम्मेदारी ले सके, क्योंकि ये छोटा मामला तो है नहीं। अगले के 3 करोड़ रुपए देने हैं रणदीप मान जी के, 3 करोड़ का मामला कोई छोटा नहीं होता। और 3 करोड़ से ज्यादा की 8 करोड़ की जमीन दबी हुई है लोगों की, 8 करोड़ और 3 करोड़ में जमीन लोगों के प्लॉट है वहाँ पर? ये सभी जितने सबके तकरीबन कितने प्लॉट होंगे? तकरीबन कम से कम 150 प्लॉट है जी। 150 प्लॉट। किस गज का क्या साइज है वहाँ पर? वहाँ पे ऐसा है जी 22.5-46 का 115 गज है। 115 बस थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि सबका लगभग अमूमन 115 गज की एक लाइन है, 70 गज के शोरूम है, जो मेन सड़क पे जिनके दुकानें हैं जी। कितने एकड़ की थी पूरी कॉलोनी तकरीबन? ये 3.5 एकड़। 3.5 एकड़। जी मैम कुछ कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, हम आए हैं, ये ठीक है, इन्होंने इज्जत की है, हम इनकी इज्जत को बरकरार रखेंगे। अगर हम अपने काम में असफल होते हैं तो हमें कुछ भी एक साथ बैठने के लिए कहें, या कुछ भी इनके, ये यहाँ बैठे मैं तो इनके घर में भी बैठ जाऊंगी जाके। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ कि आप हमें थोड़ा टाइम दो, परसों वो लोग आएंगे, इनके साथ मीटिंग हो जाएगी, वो मानकर हिसाब करने के लिए तैयार हैं, और 1-2 दिन में जो मान के साथ निपटेगा उसका हिसाब, जब जो भी टाइम होगा इन लोगों के सामने होगा, उसका हिसाब निपटा दिया जाएगा। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ और मैटर बिल्कुल सिंपल है जी। कॉलोनी कटी थी, ये कॉलोनी में सब ने प्लॉट ले लिए, रजिस्ट्रियाँ होगी, इंतकाल हो चुके हैं। ये जो कॉलोनाइजर है और जमीन का ओनर है, उनका आपस का डिस्प्यूट है और आम पब्लिक को दुखी किया जा रहा है। इन्होंने उनके पैसे देने हैं 3 करोड़ रुपए, उन्होंने वहाँ पे लोगों की जो नीमें थी प्लॉटों की वो उखाड़ दी हैं जी। वो कब्जा करना चाह रहे हैं दोबारा उस जमीन पे, और जमीन वो अभी काफी कीमत की हो चुकी है, 8 साल हो चुके हैं उसको बसे हुए। ये था तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, मैटर आप सब समझ ही चुके हैं और किस प्रकार से काफी लोगों की यहाँ पर फिलहाल मौजूदगी देखी जा रही है। हरियाणा के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार डीटीपी की अगर हम बात करें तो कार्रवाई जरूर देखी गई और कई लोगों के मकान भी तोड़े गए। और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफी लोग यहाँ पर जो है इस वक्त इनकी मौजूदगी देखी जा रही है और कॉलोनाइजर को फिलहाल यहाँ पर घेरा है। अब ये बीच का रास्ता निकलता है या नहीं, भविष्य के गर्भ में है। आप इस वीडियो को शेयर करें और आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.